हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह। मैं हूँ L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। मैं IIT BHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। आज का मेरा टॉपिक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कब बनाएं या बनाएं कि नहीं बनाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इशू है यूथ के लिए। हमारी जो लाइफ है ना, वो अलग अलग फेज से होके गुजरती है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसे हमें हैंडल करना होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस 17-18 साल का पढ़ाते हो गया। खुद का पढ़ने वाला, अपने टाइम का, अपने दोस्तों को देखा, खुद को देखा, अपने लाइफ में बदलाव को देखा, सोच के लेवल पे, मैच्योरिटी के लेवल पे। तब हमें लगा कि बच्चों को अब एड्रेस करना चाहिए। इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। माँ बाप तक के लेवल का, टीचर्स के लेवल का, दोस्तों के लेवल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग एक सोशल फैब्रिक के पार्ट हैं, एक उसमें एक हिस्सा हैं। सोशल फैब्रिक का सेंस है, जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि टेक्सचर, किसी कपड़े का टेक्सचर कितना अच्छा है, मुलायम है, बढ़िया है, रफ है ना, ऐसे। उसी तरह से एक सोशल फैब्रिक होता है सोसाइटी का, समाज का। उसी में हम एक हिस्सा होते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तब हमें ज़रूरत पड़ा कि हम आपसे बात करें। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इस तरीके से नहीं देखता कि एक फाइन बाउंड्री के लेवल पे कि इस पार हम लोग उससे दूर हैं और उस पार हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। एक लड़के और एक लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा कोई फाइन बाउंड्री नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रपोज कर दिए तो हो गए, नहीं किए थे तो नहीं थे, या फिर गुलाब रोज़ दे दिए, गुलाब का फूल दे दिए तो हो गए, नहीं दिए तो नहीं थे। एक्चुअली ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ये हमें समझना होगा। अब बात आती है उसकी जो ज़रूरत है, वो ये है कि किस एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऑप्शंस होने चाहिए, बनने चाहिए स्पॉन्टेनिटी के तौर पे, और कब हमें रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हुए बचना चाहिए। इसको मैं दो हिस्से में देखता हूँ। एक है जेंडर रेशियो और एक है मैच्योरिटी। इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूं तो मैं कहूँगा कि जेंडर रेशियो लगभग दुनिया में हर कंट्री का 1:1 है। मतलब 1000 लड़कों के पीछे लगभग 1000 लड़कियां हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में थोड़ी कम है, कहीं पे 970 हैं, 960 हैं, 995 हैं, लगभग यही है। क्योंकि लड़का लड़की पैदा होने का जो चांस है वो 50-50% है। ये शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसका मतलब रेशियो 1:1 होना चाहिए। पर फीमेल फेटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, गर्ल चाइल्ड का भ्रूण हत्या के कारण ये रेशियो गड़बड़ होता है। कई बार तो इस पर भी बात होती है, और कई कंट्री में 1000 लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं। वहाँ ये जनरली यही होना चाहिए, क्योंकि वॉर में, कहीं पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में लड़के ही जाते हैं जनरली। तो वहाँ पे तो वॉर में लड़के ही मरते हैं, तब इसका मतलब लड़कियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। पर रीज़न कम होने का यही है क्योंकि फीमेल फेटिसाइड। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए। तो हमारा समाज तैयार नहीं है कि हम लोग बीच में मिक्स बैठाएं। वैसे मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पे, सोसाइटी के एडवांसमेंट के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे, सच तो यही है, मेरा व्यू यही है। मेरा जानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी से मैं वो समाज देखना चाहता हूँ जहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब एक साथ मिक्स बैठें, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर हो। क्योंकि सच्चाई ये है, ये बहुत दिनों तक डिबेट का हिस्सा रहा है कि सेक्स इंटेलिजेंस में क्या इनइक्वालिटी है। कुछ रिसर्चर्स के फाइंडिंग्स ऐसे आए हैं
कि लड़कियां लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और बहुत सारे फाइंडिंग्स में ये भी आया है कि लड़के थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं। कहीं पे ग्रे मैटर का ज़्यादा यूज़ होता है तो कहीं पे वाइट मैटर का ब्रेन में ज़्यादा यूज़ होता है। कुल मिलाकर के फाइनली यही आया है सच ये कि सेक्स इनइक्वालिटी इंटेलिजेंस में नहीं होता। अब ये बात आती है कि फिर लड़कियों को लोग क्यों नहीं पढ़ाते, उसके बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, रीजंस हैं। लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते इंडिया में खासकर क्योंकि वो पराया धन मानी जाती हैं, वो आपके जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाती हैं। नाम हम लोग उनके बेटे बेटियों का वहाँ पे ससुराल में दी जाता है, यहाँ का नहीं। तो इस तरीके से तमाम भ्रांतियाँ हैं और चलती चली आ रही हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये सबसे बड़ी विडंबना है। बिना हम लोग चीज़ों को जाने हम लोग अडॉप्ट करते आए और चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। कई बार मैं ये भी बोलता हूँ कि क्या हम लोग जानवर हैं, एनिमल हैं? सच यही है कि हम लोग एनिमल हैं पर सोशल एनिमल हैं, और इवोल्यूशन के लैडर में, विकासवाद के सिद्धांत में, विकासवाद में हम टॉप पे हैं। होमो सेपियंस मतलब ह्यूमन स्पीसीज, मानव जाति सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं कि हम कपड़े पहनने लगे, हम रूल्स रेगुलेशन बनाने लगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करने लगे, मैरिज की बात करने लगे, बहुत सारे ऐसे बातें करने लगे। हम लोग अब यहाँ तक बात करने लगे हैं कि ये हमारे इंटेलिजेंस का हिस्सा है कि हम लोग लैंग्वेज इवॉल्व किया। हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके अपने इमोशंस, एक्सप्रेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ये जानवरों में नहीं होता। जानवरों में इंफॉर्मेशन, नॉलेज के तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। उनके अपने लिमिटेड तरीके हैं अपने इमोशंस को जाहिर करने का, चाहे इन्फैक्चुएट, अट्रैक्ट करने का अलग अलग तरीका है नेचर में। लेकिन हम लोग कितना आगे निकल गए कि हम इस वीडियो के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आप तक पहुंच पा रहा हूं। अब बात आती है कि आखिर तब ये सब ज़रूरत क्यों है? ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, कि हमें आज ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ। और ये वीडियो उनके माँ बाप के लिए भी है, क्योंकि मैं पेरेंटिंग के बारे में बताऊँगा। बच्चों के लिए, यूथ के लिए, खासकर जो 8-10-12 साल से लेकर 20-25 सालों तक के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। इसलिए पूरा वीडियो देखिए रीज़न के साथ। और चिंपैंजीज हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं। आपको पता है कि इवोल्यूशन में मंकी, प्राइमेट से हम लोग यहाँ तक एडवांस करते हुए आए हैं। हमारे 25 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री है। यदि मैं कहूँ कि कंप्लीट ह्यूमन के फॉर्म में 2 पैर पे भागने वाले वो जाति प्रजाति जो हमारी थी, वो 3 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर 6000 साल का बहुत अच्छे से हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चिंपैंजीज के डीएनए और हम लोगों के डीएनए में 98.8% का कॉमन है। मतलब हम लोग का डीएनए और चिंपैंजीज के डीएनए में 98.8% कॉमन चीज़ें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन इतना ही परसेंट, मात्र 1.2% के डिफरेंस पे इतना ज़्यादा इवोल्यूशन में और एडवांसमेंट में और इंफॉर्मेशन, नॉलेज में, विजडम में डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि हम बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जानवरों में इस तरह के डिफरेंसेस नहीं होते, जबकि आज के दिन में हमारे इंडिया में स्कूलों में लड़कियां अलग बैठ रही हैं, लड़के अलग बैठ रहे हैं। मेरे कोचिंग में लड़कियों को अलग बैठाया जा रहा है, लड़कों को अलग। तो क्या क्वेश्चन ये है कि मिक्स बैठाना चाहिए? तो मेरा तो व्यू यही है कि एक साथ बैठना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जैसा कि मैं कहा, क्योंकि IQ लेवल दोनों का सेम है, दोनों अच्छे से अपने परफॉर्म करते हैं। यदि मौका मिलता है तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन कई लोग एतराज़ जाहिर कर रहे हैं कि फिर लड़के हर मामले में, बहुत सारे मामलों में आगे क्यों रहे? क्योंकि लड़कियों को मौका नहीं मिला। साफ सामने है इसका रीज़न, क्योंकि हमारे
बैच में, हमारे क्लासेस में आप लड़कियों की संख्या कम देखेंगे। वो केस दहेज का है, वो केस पराये धन का है, वो केस बहुत सारे आडंबरों का है, विडंबनाओं का है। यदि हम लोगों को वेट करना होगा यूरोपियन कंट्री की तरह, जो भी अच्छी चीज़ें हमें अपनाना होगा, कभी घूंघट प्रथा थी तो कभी पर्दा प्रथा था, कुल हमने उससे आगे बढ़ा है, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया है। ये कभी और बात कर लें कि एजुकेशन कब लड़कियों के लिए अलाउ हुआ। सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है कि पहला स्कूल उन्होंने लड़कियों के लिए बनाया था। ये भी चर्चा है कि उनकी पूजा होनी चाहिए कि जिन्होंने ये शुरुआत की थी। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ना ही इवोल्यूशन का ये मेरा चैप्टर है, बल्कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यूरोपियन कंट्री में इतने डेवलप्ड लोग हैं कि वहाँ पे ये सेंस नहीं है कि लड़के को पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है। यही रीज़न है कि हर स्कूलों में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में लड़के लड़कियों का रेशियो लगभग बराबर होता है। और बराबर होता है इसलिए सब मिक्स बैठते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे अपोजिट सेक्स को समझते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मैच्योर होते हैं और ग्रो करते हैं। क्योंकि संख्या बराबर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे इंडिया में लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और हर जगह गली चौराहे, कोई भी स्पॉट पे, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, कारपोरेट कल्चर, जॉब्स, स्पोर्ट्स, सब जगह आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे केस में जो अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है एक एक लड़की के ऊपर, बहुत सारे लड़कियों की निगाहें होती हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि यहाँ पे इंडिया में सफल होना है तो आपको इन चीज़ों से बचना होगा। तो मैं बात कर रहा था शुरुआत में कि 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सेंस कब डेवलप होना चाहिए, कब बनाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो बात होगी जेंडर रेशियो पे और दूसरी बात होगी मैच्योरिटी पे, जिसने कहते हैं ना कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, जो कॉग्निटिव पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं हमारे ब्रेन के, वो क्या हमें अलाउ कर रहे हैं इस मैच्योरिटी लेवल पे कि हम क्या समझ पाएंगे, क्या अच्छा बुरा है, क्या पैरेलल चला पाएंगे, क्या इमोशनली हम लोग हैंडल कर पाएंगे रिलेशनशिप को, इस तरह के रिलेशनशिप को। सच ये है कि हमारा देश तैयार नहीं है। मैं अपने टाइम के लोगों को, दोस्तों को, क्लासमेट्स को, जो स्टूडेंट्स थे हम लोगों के साथ में, अब पिछले 17-18 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मिक्स बैठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि मिक्स तभी बैठेंगे ताकि एक दूसरे को, एक लड़की के ऊपर 2 लड़के 3 लड़कों की संख्या ना हो, बराबर हो। तो हमारा समाज, अभी देश तैयार नहीं है इसके लिए। तो इसीलिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी लड़का लड़की से बात न करे और कोई भी लड़की लड़के से बात न करे। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो एक लड़की के ऊपर बहुत सारे लड़कों के जो संख्या है वो गड़बड़, अनबैलेंस है, इम्बैलेंस आपको नज़र आएगा। इसलिए यहाँ पे बचने का ही तरीका है। बहुत सारे सर्वेज आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, फाइंडिंग्स आ चुकी हैं कि जो इस तरह से इन्वॉल्व हुए वो अच्छा नहीं किए। छोटे बच्चे जिनमें ये सेंस नहीं होता, सेक्स इनइक्वालिटी का सेंस नहीं होता, वो ग्रोन अप होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये सेंस आने लगता है, जो सेक्स का सेंस आने लगता है, वो टाइम है 8, 9, 10 साल, मतलब 5th 6th से थोड़ा थोड़ा सेंस आने लगता है। ये शुरुआत होती है 9-10 साल से और जाती है 18-20 साल तक, जब कॉग्निटिव पार्ट धीरे धीरे एक्टिव होता है और इन्फैचुएट और अट्रैक्शन वाला बढ़ता है। ये वो दौर होता है जिसमें हमें खुद को संभालना होता है, माँ बाप को संभालना होता है, दोस्तों को संभालना होता है। पर इंडिया में ये कल्चर अभी नहीं आ पाया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप में इस तरह का जेंडर रेशियो 1:1 है, लड़के लड़कियों की संख्या बराबर है, मिक्स बैठते हैं, म्यूचुअली ग्रोन अप होते हैं, दोस्ती से एक दूसरे को सीख लेते हैं, मैच्योर होते हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यूरोप के स्कूलों में,
कॉलेजेस में लड़की लड़कों से बात नहीं करती है, उसे मेंटली सिक माना जाता है, उसे मानसिक रोगी माना जाता है, उसका इलाज चलता है, साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाता है उसको। आप इमेजिन करिए, वहाँ पे अपने दो बॉयफ्रेंड को सब मिलवाते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, एक साथ पार्टी करते हैं। क्या यहाँ संभव है? क्या यहाँ पे एक लड़की अपने लड़के मेल फ्रेंड को ला के मिलवाते हैं? क्या माँ बाप क्या एग्री करते हैं? क्या कुंठा भरी रहती है कि ये गलत हो रहा है, बोल नहीं पाते माँ बाप? यहाँ नॉर्मल सी बात नहीं है। यहाँ पे बल्कि उल्टा होता है। यदि लड़का लड़की से बात करे, चाहे लड़की लड़के से बात करे, तो यहाँ पे बल्कि मेंटली सिक माना जाना चाहिए, मेरी नज़र में भी। हालांकि फिर से मैं याद दिला दूँ कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ, पर हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिर आप कह सकते हैं कि फिर ये कब बदलेगा, ये कब दोनों लोग मिलेंगे? हमें शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होगी। तो वही फिर से मैं याद दिला दूँ, जिन 2 पॉइंट पे बात कर रहा था मैं। कॉग्निटिव पार्ट हमारा डेवलप होता है 18-20 साल तक, अच्छा हो जाता है, इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हम जान पाते हैं कि क्या सही गलत हो रहा है। इसीलिए मैं अलाउ करूँगा, जो मैं रिसर्च फाइंडिंग्स पढ़ा हूँ, समझा हूँ, एजेस के बारे में, डिफरेंट फेजेस के बारे में। 18-20 साल में बच्चे, मतलब कॉलेज लाइफ या इंस्टीट्यूट में गए बच्चे जो अंडर ग्रेजुएशन बैचलर्स परस्यू कर रहे होते हैं डिग्री, वहाँ पे एक दूसरे से दोस्ती करें सीखे, और चल रहा है हमारे यहाँ। कम से कम इतना दूरी तो तय कर ही लिए हैं। पर मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो भी बच्चे जिन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे माँ बाप, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, उनको एडवाइस दें और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें, ट्राई करें कि रोके। वो 12th क्लास तक या तैयारी करने तक, 12th क्लास तक या तैयारी करने तक वो लड़के लड़कियां बात न करें। क्योंकि यदि लड़के लड़कियां जब बात करेंगे तो हम लोग किस सोशल फैब्रिक, किस समाज में पले बढ़े हैं, आपको पता है। एक जब लड़की से एक लड़का बात करेगा, उसके दोस्त ही उसे ट्रिगर करके उसे ये फील कराने लगते हैं, इमेजिन करो, कल्पना करो, वो कल्पना में अपने आप भी बहने लगता है, वो उसे टैग दे देते हैं। बल्कि आप ये ऐसे देखिए कि हमारा इंडियन सोसाइटी कैसा है कि भाई बहन यदि आउटिंग पे, मतलब बाहर जाएं कहीं पे घूमने फिरने, तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान रहे हैं। क्या हम इतने सेंसिबल हैं कि हम लोग इससे बच पाएँ? यूरोप में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो नहीं है। फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूएसए। अब सोचिए कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो आप कहें कि कब बदलेगा, तो मैं यही कहूँगा कि इससे पहले हम इतना मैच्योर इस लेवल पे हो जाएं कि पहले हमें बनाना होगा। 11th-12th में भी आप बात कर सकते हैं, रैंडमली बैठ सकते हैं, एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के नहीं। ये तभी संभव है जब लड़के लड़कियों की संख्या बराबर होने लगे। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से पॉलिसी बनाया जाए, समाज के स्तर पे रिफॉर्म लाया जाए, ताकि सभी अपने लड़के लड़कियों सबको पढ़ाया जाए, ताकि हर जगह अपॉर्चुनिटी के मामले में, स्पोर्ट्स और एक्टिविटी, और कहीं पे भी, स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन में, सब जगह लड़के लड़कियों की संख्या बराबर हो, तब सब मिक्स रहें, म्यूचुअली ग्रो करें। तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि रेशियो, जेंडर रेशियो इम्बैलेंस है। यही रीज़न है कि हमें ये बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, यदि तुम्हें थोड़ा सा भी इन्फैचुएट हो रहे होगे किसी लड़की की तरफ, लड़कियों को बोल रहा हूँ, तो मत होना, रोक लो। और लड़कियाँ जो इन्फैचुएट हो रही हैं, बात करने सोच रही हैं, दोस्ती सोच रही होंगी, रोक लो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा रोकते रहना, ये नेचर का हिस्सा है। तुम इन्फैचुएट होगे, तुम खिंचोगे, ये नॉर्मल सी बात है। बल्कि नहीं खिंचा पाओगे तो एबनॉर्मेलिटी है, तो बल्कि सिक हो। पर हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है क्योंकि हमारा समाज तैयार नहीं है। यदि तुम बात भी करने लगोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं सराउंडिंग में,
तुम अपने माँ बाप से बचने की कोशिश करोगे, अपने दोस्तों से बचने की कोशिश करोगे, नहीं तो नहीं बचोगे तो दोषी तुम्हें ट्रिगर कर देंगे, तुम कल्पनाओं में खोने लगोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तबका लग जाएगा, तुम बच नहीं पाओगे। इसीलिए मैं अक्सर एक और बात करता हूँ कि ये जो न बचने वाला, ट्रिगर करने वाला लैंग्वेज से, इमोशन से, एक्सप्रेशन से, जेस्चर से जो हम जिस लेवल पे अटैच हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपना करियर बर्बाद कर रहे होते हैं, वो है हमारे ब्रेन का ही हिस्सा। ये सब इसी के हिस्से हैं जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। ब्रेन में डोपामाइन सीक्रेट होता है। डोपामीन मोनोअमीन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, प्लेजरेबल फील कराता है। सेरोटोनिन बल्कि एक और है जो आपको थोड़ा सैड फील कराता है। ये वो हार्मोन है जो एडिक्ट कर देते हैं, आपको हैप्पीनेस फील कराते हैं। कभी मोबाइल का एडिक्शन करा देते हैं, कभी वीडियो गेम का, कभी कंप्यूटर का, सोशल नेटवर्किंग साइट का। वही रीज़न है ये फील कराने वाला इमेजिनेशन का कि कोई गर्लफ्रेंड होती, कोई बॉयफ्रेंड होता। सच ये है कि ब्यूटी आप खोज नहीं पाते, ये लुक में ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी पे मैं कभी और बाद में चर्चा करूँगा। तो जो डोपामीन है जब एक्सेस में ये सीक्रेट होने लगता है और आने लगता है तो एडिक्ट लोग ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ये प्रॉब्लम आती है। कुल मिलाकर ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बातचीत करें। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से बातचीत करें, इस लेवल पे भी खुल के बात करें। एक और ये बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, खासकर इस जेंडर इनइक्वालिटी वाला जो हमारे यहाँ चल रहा है, हर मामले में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो इस पे भी बात करिए और समझने की कोशिश करिए। इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे सर्वेज आ चुके हैं कि खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जब बच्चे, चाहे सनबीम हो, डीपीएस हो, आर्यन हो, कहीं पे भी हो, आप कह सकते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पे खूब लड़के लड़कियाँ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप फिर आउटसाइड अपने घर में समाज से बच नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है, खासकर लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। मैं कई बार इस पे बहुत बार स्पीच दे चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्ट की तरह देखने वाला जो सेंस है लड़कियों का। अब सोचिए, हम फिल्मों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम कहानियों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हम समाज के हर वर्ग, हर तबके से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और सब जगह आपको यही देखने को मिलेगा, नज़र आएगा। गाने कैसे बन रहे हैं? गाने बन रहे हैं, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, मतलब एक लड़की को चीज़ की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये क्या सेंस दे रहा होगा? चिकनी चमेली घर से अकेली, सभी सुन रहे होंगे, क्या सेंस दे रहा होगा? भोजपुरी तो और वाहियात बनाए गए हैं। हर फील्ड में, हर आर्ट फॉर्म में, सब जगह पोर्ट्रे के तौर पे डिस्प्ले की जा रही हैं लड़कियां। हर एड फॉर्म में लड़कियों को, सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स को, आउटलुक जिसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कभी मैं और इस पे चर्चा करूँगा। ब्यूटी देखना है तो आप ईरा सिंघल को देखिए, जो इस तरह से एस स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, छोटी सी हैं, यूपीएससी आईएएस फर्स्ट रैंक, उनको सुनिए। ब्यूटी वहाँ है, इनर ब्यूटी। मतलब ऐसा लगता है कि इनसे मैं कैसे मिल लूँ, इनका पैर छू लूँ, ऐसे मतलब मन में कभी आता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। इतनी शानदार जर्नी, इतनी अच्छी रीडिंग हैबिट, इतना नॉलेज, विजडम, ऐसे लोगों को फॉलो करिए, आप किताबें पढ़िए। तो ये बड़ी लेवल पे प्रॉब्लम है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सेंस है, रियली में कोई फाइन बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम लोगों को 12th क्लास तक या 12th क्लास के 1-2 साल बाद तक, जब तक हम तैयारी करते हैं और कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाते नहीं हैं, तब तक हमें रोकना होगा, क्योंकि जेंडर रेशियो वो बराबर का हक नहीं दे रहा है। एक लड़का एक लड़की का जो रेशियो है, ताकि सब एक दूसरे से मिल के दोस्त बन के सीखें। हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या हर जगह इतनी कम है कि उनके लिए फाइट हो रहा है पूरा मेल फ्रेटर्निटी में कि अच्छा ये इसके साथ हो गया, तो खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं।
वो अपने आप को स्पेशल फील कर, ये प्रिविलेज्ड फील कर रही है लड़की। इसमें लड़की भी कल्पनाओं में बर्बाद हो रही है, लड़के तो हो ही रहे हैं, लड़के तो हो ही रहे हैं, क्योंकि संख्या लड़कियों की कम है। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो बच्चे लड़कियों के रो के पास में बैठकर ट्राई कर रहे हैं किसी तरह से कनेक्शन बनाने का और बातचीत करने का और तिरछा देखने का और क्लास में फोकस करने का, वो ट्राई मत करो। लड़कियों को लिए भी यही सेम एडवाइस है कि ट्राई मत करो कि तुम कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में तो तुम अप्रोच करो, क्योंकि जब तुम अच्छे बच्चे से जो टॉपर है उससे अप्रोच करोगी, चाहे तो कोई लड़की बहुत अच्छा कर रही है तो कोई लड़का अप्रोच करेगा, तो अप्रोच से जो तुम सीखोगे उससे कहीं ज़्यादा तुम बर्बाद हो रहे होगे। और ये इसलिए नहीं कि तुम लोग सीख रहे होगे तो इसमें कौन सी बर्बादी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये समाज तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखता और तुम ऐसे समाज में हो कि तुम्हारे बस में हार्मोन सिक्रेशन नहीं है, तुम्हारे बस में कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव कंपोनेंट और पार्ट्स का तुम्हारे बस में नहीं है। रिलेशनशिप को हैंडल करने वाला सेंस तुम्हारे पास अभी डेवलप नहीं हुआ है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही है। हम लोग ऐसे समाज में हैं ही नहीं। तो इससे अंदाज़ा लग गया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि लड़के लड़कियाँ बात ना करें। मैं बोल रहा हूँ कि 12th क्लास तक, चाहे DPS के हों, आर्यन के हों, सनबीम के हों, किसी के भी हों, मैं 12th क्लास तक मना कर रहा हूँ। तुम अपने क्लास में देख लेना, तुम सर्वे से पता कर लेना, जो लड़के लड़कियां आपस में इस तरह बात करके एंजॉय कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे कि हम लोग म्यूचुअली ग्रो करके सीखेंगे, वो जीवन में ज़्यादा अच्छा नहीं किए होंगे इंडियन सोसाइटी में। वही अच्छा किया होगा जो बच्चा बात कम किया होगा या नहीं किया होगा, मजबूरी में करना पड़ा होगा, लेकिन अलोन रहा होगा और अपनी जर्नी तय किया होगा। ये पता कर लो, नीट के टॉपर, IIT के टॉपर वाला अपने स्कूलों में पता कर लेना। तुम मेरी बात पे विश्वास ना करो, तुम सर्वे करके पता कर लो कौन अच्छा किया है। तो ये तो मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है, हर बच्चों को, चाहे किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि अंबानी के स्कूल में आप पढ़ रहे हैं 10 लाख पर एनम उसकी फ़ी है, आप दून स्कूल में पढ़ रहे हैं और ज़्यादा फ़ी है, आप दिल्ली के मेट्रो सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो पढ़ रहे होंगे उनका भी जर्नी बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं ये बताने, सेलिब्रिटीज़ के ज़्यादातर बच्चे तो अंबानी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक्टिंग के मामले में, चाहे स्पीच के मामले में, चाहे नॉलेज के मामले में, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करके लोग जो आते हैं एक्टिंग में, उनके सामने उनकी कोई औकात नहीं होती। रीज़न यही है क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जो लर्निंग है, उनका ज़ीरो है ऑलमोस्ट। वो बस प्रिविलेज्ड हैं कि अंबानी की स्कूल में सारे फैसिलिटीज़ हैं, सारे मौके हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस और फैसिलिटीज़ हैं, बस यही है, पर यूज़ नहीं है क्योंकि उसके लिए मिनिमम सेंस की ज़रूरत है जो बच्चों के अंदर नहीं आ पाता, जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं। शायद आप लोगों को इंटरव्यू करते हुए सुना भी नहीं होगा, उन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि तुम्हें तो बोलने आता नहीं, तो क्यों बोलोगे, जाओगे। और स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उसमें भी कुछ कंटेंट बाहर निकल के नहीं आता। इसीलिए मैं कहूँगा कि 12 तक या 1-2 साल बाद तक, जब तक आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं, तब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप की चीज़ें और बातचीत का ना सोचें अपोजिट सेक्स वाला, मेल फीमेल के बीच में। यही तरीका है इंडियन सोसाइटी में आगे बढ़ने का। जब रेशियो बराबर हो जाएगा स्कूलों में और सब जगह, तो आप सब जगह बात करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एज ये हुआ 12वीं क्लास या 1-2 साल बाद तक, जब तक आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 18-20 साल तक आप बच जाइए। अपने बच्चों को तो मैं अब इस नज़रिए से ज़रूर मैं उनको बताऊंगा, और सुन रहे होंगे तो इसको फॉलो करेंगे। इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, ये सब नॉर्मल सी बात है, हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। एक लड़के को लड़की क्यों अच्छी लगती है? यदि जो लड़के के अंदर हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वही लड़की के अंदर सीक्रेट होने लगे, तो लड़की को लड़की ही पसंद आएगी। अब सोचिए मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। एक लड़के को लड़की क्यों अट्रैक्ट करती है, लड़की को लड़का क्यों अट्रैक्ट होता है लड़की की तरफ?
रीज़न यही है कि अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये इसीलिए जो वर्ड्स हैं गे, लेस्बियन, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि वही वाला हार्मोन जो लड़के के अंदर लड़की के लिए सीक्रेट होना चाहिए था, वो लड़की के अंदर होने लगता है, तो ऐसे होने लगता है। तो मेरी बात हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप स्टेप ले रहे होंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब तैयारी कर रहा था, कोचिंग से जा रहा था, तो भेलूपुर के पास में, चौराहे के पास में, मैं दूर से देखा कि एक लड़की का दुपट्टा चेन में फंस गया और लगा रोल होने, और तब तक अभी गिरने वाली थी, तब तक उसे एहसास हुआ। लड़की बहुत खूबसूरत थी, उतर के लगी निकालने, निकल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंस गया था वो। तो हमें लगा कि मैं उसे रुक के थोड़ा हेल्प करता हूँ, फिर लगा नहीं, फिर मैं आगे बढ़ गया वहाँ से। वो बेचारी वही धूप में निकाल रही थी, रो के। मैं थोड़ा आगे जाके रुक गया और देखने लगा कि क्या निकला कि नहीं, रुक के देखने लगा। फिर जब वो बहुत हताश निराश हो गई, नहीं निकल पा रहा था, बहुत मेहनत की, तो फिर चारों तरफ देखी कोई हेल्प करने आ रहा है कि नहीं, तो मेरी तरफ देखी तो मैं डर गया। मैं उसे ये ना लगे मैं घूर तो नहीं रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से उठा और चला गया अपना साइकिल चलाते हुए। मैं ये सोच रहा था कि हमें तो हेल्प कर देना चाहिए था। फिर सोच रहा था कि यदि हेल्प कर देता तो ये इन्फैचुएट हो सकता है मैं हो जाता, या उसे लगता कि मैं इम्प्रेशन जमा रहा हूँ, या हो सकता है लड़की ही इम्प्रेस होती। इस तरह का मैं सोच रहा था, ख्याली पुलाव अपना बना रहा था, लेकिन मैं हेल्प नहीं किया। पर मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में हेल्प कर देना चाहिए। मेरी सोच में वहाँ पे ऐसे नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे समाज में कभी पला बढ़ा नहीं था। लेकिन आप लोग लड़कियों की हेल्प कर दीजिए। कभी लड़के से लड़की क्वेश्चन पूछते बता दो, लेकिन चीज़ें आगे मैटर मत बढ़ाओ, बल्कि दूर रहो, ट्राई करो कि अलग अलग रहो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कुछ चीज़ें आप रोक ही नहीं पाएंगे। जो हार्मोन सीक्रेट होता है, जो ख्याल होते हैं, जो थॉट प्रोसेस है, आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप रोक ही नहीं सकते। अब आप समझिए कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप रोक नहीं सकते चीज़ें आगे बढ़ने से। तो मैं अपने टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्लासमेट्स को बर्बाद होते हुए देखा हूँ, अपने क्लासमेट्स को बर्बाद होते हुए देखा हूँ, और अपने कोचिंग में बहुत सारे अच्छे बच्चों को बर्बाद होते हुए देखा हूँ, और लोग अपने स्कूलों में देखे होंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोक लो अपने आप को। केवल 12th और एक दो साल तक, जब तक तुम तैयारी कर रहे हो, उसके बाद कॉलेज लाइफ में तुम मिक्स बैठना, दोस्ती करना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, क्योंकि तब तक तुम्हारा कॉग्निटिव पार्ट कंपोनेंट इतना मैच्योर हो चुका होगा कि तब तुम लड़कियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होगे, उस रिलेशन को हैंडल करने के लायक हो चुके होगे। तो कुछ बनने से पहले अपने आप को रोक लो। यदि तुम्हें और जानना है कि कॉलेज लाइफ में जाने के बाद, कॉलेज लाइफ में और कैसे जिया जाए, डूज एंड डोंट्स जानना है, व्हाट टू डू नॉट टू डू, उसके लिए एक मेरी किताब है IIT अड्डा। आप अमेजॉन पे लिखिए, टाइप करिए IIT अड्डा बाय ब्रजेश, आपको मिल जाएगा। कॉलेज लाइफ में IT के नाम से तो ऐसा लग रहा है कि IITian के लिए है, पर ये किसी के लिए, NITian के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, BA के लिए, BCom के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए भी है। दुनिया की सबसे अच्छी कोई हैबिट है वो रीडिंग हैबिट। मैं इतना सारी चीज़ें आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे किताबें पढ़ा हूँ। तो आप भी किताबें पढ़ना सीख जाइए और इसको ऑर्डर करके पढ़ना शुरू करिए। इतना सेंसिबल मैं देखा हूँ, लोगों के रिव्यूज़ ऐसे हैं, बिफोर रीडिंग दिस बुक, पर्सनालिटी बिफोर रीडिंग दिस बुक एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक, बड़ा चेंज, मेजर चेंजेस देखने को मिला है लोगों के द्वारा। इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ देखना है तो आप अमेजॉन पे जाके रिव्यूज़ पढ़िए। अमेजॉन पे जितने लाखों करोड़ों बुक्स होंगी, शायद ही किसी के रिव्यूज़ ऐसे होंगे, शायद, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आप लोग एक बार जाके पढ़िए। बुक का प्रमोशन के लिए नहीं बनाया हूँ ये वीडियो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक पढ़िए। खासकर यदि शुरुआत ही करना है तो आप इससे करिए। तो आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आप इन बातों का ख्याल रखते हुए एज ग्रुप का
अलग अलग लाइफ के फेज़ पे अलग अलग अपने हैबिट्स बनाइए, अलग अलग चाहते बनाइए, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाइए और अपने लाइफ में सफल होइए। मैं विश करता हूँ कि अपने लाइफ में आप बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो हेल्प करेगा तो आप कभी मिलने भी आएंगे मेरे से। आप इसको फॉरवर्ड करिए, जितना हो सके इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करिए, इंडियन पेरेंट्स को फॉरवर्ड करिए, लोग जाने कि किस तरीके से हमें रिस्ट्रिक्शन लगा के आगे बढ़ना होता है। मैं कभी भी इसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि लड़के लड़कियाँ बात करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं, बल्कि यदि मैं एक और बात कहूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गर्ल और बॉय क्यों पहले आता है। गर्लफ्रेंड और फ्रेंड गर्ल दो वर्ड है। गर्लफ्रेंड मतलब आई हैव अ गर्ल हु इज़ फ्रेंड, मतलब मेरे पास एक लड़की है जो मेरी दोस्त है। और आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ गर्ल, मतलब मेरी एक दोस्त है जो लड़की है। इसमें सेक्स का प्रेफरेंस है। गर्लफ्रेंड मतलब पहले वो लड़की है, बाद में वो दोस्त है, इसलिए गर्लफ्रेंड बोलते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप का सेंस है ये। और जब फ्रेंड गर्ल बोलते हैं तो इसका मतलब वो फ्रेंड पहले है, ये अलग बात है कि वो लड़की है। ठीक वैसे ही बॉयफ्रेंड के लिए भी है और फ्रेंड बॉय के लिए है। कुछ लोग गर्लफ्रेंड और फ्रेंड गर्ल में ऐसे कहते हैं, गर्लफ्रेंड और फीमेल फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंड गर्ल की जगह फीमेल फ्रेंड ज़्यादा पॉपुलर है। ये फ्रेंड गर्ल तो मैं बनाया हूँ और कई लोगों से बातचीत करके चीज़ें निकल के आई हैं। लैंग्वेज ऐसे ही इवॉल्व होता है। तो आप पहले स्टेज है, पहले तो बनाओगे नहीं, बात नहीं करोगे। और जब कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पहला स्टेज है फ्रेंड गर्ल फ्रेंड बॉय, देन रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं लोग। तो मेरा मानना है कि आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे इस लॉजिक के तहत। किताबें खूब पढ़ेंगे, खूब सेंसिबल होंगे, अपने पेरेंट्स तक बात करेंगे। पेरेंट्स से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी पेरेंटिंग सीखें, अपने बच्चों से वैसे ही बात करें जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग बात करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा अच्छा इसीलिए किए क्योंकि वो लोग हर मुद्दे पे अपने घर में बात करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये बात हो सकती है? क्या एक लड़का किसी लड़की दोस्त को ला सकता है अपने घर में किसी पार्टी में कोई बातचीत के लिए? हमें नहीं लगता। तो हमारा समाज तैयार नहीं है। बाकी आप बातचीत कर ही चुका हूँ। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप खूब आगे बढ़िए और कभी मिलने आइए। कोई दिक्कत है, किसी लेवल पे दिक्कत है, साइकोलॉजिकल लेवल पे दिक्कत है, तो आप मिलने आइए। आप बहुत सारे योगा मेडिटेशन आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर 12th तक बचे रहिए। मैं हर लड़के लड़की को बोलूँगा कि आपस में बात मत करिए जब तक ये रेशियो 1:1 नहीं हो जाता। और बात करना शुरू करिए तो जब मैच्योर हो जाएंगे, कॉलेज लाइफ में 18-20 साल के हो जाएंगे, जब रिलेशनशिप को हैंडल करना सीख जाएंगे, इमोशनल कोशेंट तो आपका अच्छा हो जाएगा, तब आप आपस में बात करिए और आगे खूब इंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।